वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दुर्गा और आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट। और आज हम लोग जिस हॉरर मूवी की कहानी डिस्कस करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है 2 AM। ये एक हिंदी शॉर्ट फिल्म है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग मूवी की कहानी पे आते हैं। तो मूवी की कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नेहा। नेहा एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और वो मेडिकल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक हॉस्टल में जाती है। उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल में छोड़ कर के वापस अपने घर चले जाते हैं और वो जाती है वार्डन के पास अपने हॉस्टल के रूम की चाबी लेने के लिए। वार्डन वहाँ पे उसे देख कर के थोड़ा अजीब सा बिहेव करती है, लेकिन वो उसे चाबी दे देती है। वो बोलती है कि तुम्हारा रूम नंबर जो है 13 है। वो अब अपनी सामान लेकर के अपने रूम नंबर 13 में जाती है। वो हॉस्टल काफ़ी पुराना सा होता है, लेकिन क्योंकि वो अपने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती है। वो अपने कमरे में जाती है, वहाँ पे जाकर के सो जाती है। वो जब शाम को उठती है तो वार्डन उसके गेट नॉक करते हैं। वो उसे बोलते हैं खाने के लिए नीचे जाने के लिए, लेकिन वो इन सब बातों को अवॉइड करके फिर से सो जाती है। वो अचानक से उसकी नींद खुलती है रात को 2 बजे और वो उठ करके ये सोचती है कि उसने बहुत लेट कर दिया, अब उसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो 2 बजे रात को पढ़ाई शुरू कर देती है। ऐसा 2-3 दिनों तक चलते रहता है। अचानक एक दिन रात को उसके वार्डन आती है उसके रूम में, क्योंकि उसके रूम का लाइट जला होता है। वार्डन उसको बोलती है कि तुम इतने रात तक जगी हुई क्यों हो। साथ ही साथ वो नेहा के पीछे देखती है तो उसे उसके रूम में एक परछाई नज़र आती है। ऐसा देख करके लग रहा था कि वार्डन को पहले से ही पता था कि वो परछाई किसकी थी, लेकिन वो नेहा को कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे ही 2-3 दिन तक टाइम बीतते जाता है। वो डेली रात को 2 बजे पढ़ाई करने के लिए उठती थी, पढ़ाई करती थी पूरी रात को। एक दिन वो रात को 2 बजे जब पढ़ाई कर रही थी तो उसके दरवाज़े पे नॉक होता है। वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि बहुत रात हो गया था। उसे लगता है कि इतनी रात को वहाँ पे कौन आ सकता है। वो फिर भी थोड़ा हिम्मत करके जाती है, दरवाज़ा खोलती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसके दरवाजे पे एक लड़की खड़ी होती है। वो लड़की नेहा को बताती है कि उसका नाम छाया है और वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो 3rd ईयर की। तो नेहा ये बात सुनकर के बहुत खुश हो जाती है। वो छाया को बोलती है कि उसके यहाँ आने से उसे बहुत खुशी मिली है, क्योंकि वो बहुत टेंशन में थी कि वो कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेगी। तो छाया उसे बोलती है कि उसे डरने की कोई बात नहीं, वो डेली रात को आकर के उसे पढ़ाएगी। तो ऐसा ही चलते रहता है। एक दिन हम देखते हैं कि नेहा और छाया दोनों टेबल के 2 किनारों पे बैठे हुए होते हैं। नेहा के पीछे एक मिरर लगा हुआ होता है और उस मिरर में हम देखते हैं कि छाया की कोई भी परछाई दिखाई नहीं देती है। तो दिन बीतते जाता है, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। एक दिन छाया नेहा को बोलती है कि कल से वो उसे पढ़ाने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने घर जा रही है छुट्टियों पे। वो बोलती है कि मैं घर जाने के पहले तुम्हें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ ताकि तुम्हारी एग्ज़ाम अच्छे से जा पाए। साथ ही साथ वो नेहा को ये भी बताती है कि वो रूम नंबर 17 में रहती है। तो वो ये सब बताने के बाद चली जाती है। अगले दिन नेहा का एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम में सेम वही सब क्वेश्चंस आते हैं जो छाया ने उसे बताया था। वो ये सब देख कर के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे आंसर्स पहले से ही पता थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो वापस अपने रूम में आती है। वो रूम में आकर के सोचती है कि उसे भी अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। लेकिन वो सोचती है कि घर जाने से पहले उसे एक बार छाया से मिलना चाहिए। अब जैसे कि छाया ने उसे बताया था कि वो रूम नंबर 17 में रहती है, तो वो ऊपर के फ्लोर में जाती है, रूम नंबर 17 में। अब रूम नंबर 17 में जब वो जाती है तो वो देखती है कि रूम बंद है और वो काफ़ी खंडहर सा है। वो आसपास ढूंढने लगती है कि कहीं उसने कोई गलत रूम नंबर तो नहीं सुन लिया, कि तभी पीछे से एक लड़की आती है। वो लड़की नेहा से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है कि मैं अपनी दीदी यानी मैं छाया से मिलने के लिए आई हूँ, उन्होंने कहा था कि वो रूम नंबर 17 में रहती है। तो वो लड़की उसे बताती है कि यही रूम नंबर 17 है और ये रूम 1.5 साल से बंद है, ये रूम कभी नहीं खुला, तो तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी।
लेकिन नेहा उसे बोलती है कि उसे कोई गलतफ़हमी नहीं हुई है। छाया काफ़ी दिनों से उससे मिलने के लिए आती है, वो उसे पढ़ाती भी है और उसने 17 ही बताया था। अब वो लड़की उससे पूछती है कि छाया देखने में कैसी है, तो वो उसकी हुलिया उसे बताती है। वो अचानक से नेहा को लेकर के अपने रूम में जाती है और अपने सारे सामान को इधर-उधर फेंकने लगती है और वो एक फ़ोटो को खोजने लगती है। अचानक से उसे एक फ़ोटो मिलती है एक बुक के अंदर से। वो फ़ोटो वो नेहा को दिखाती है। उसमें वो लड़की और छाया दोनों ही साथ में थे। अब वो लड़की का फ़ोटो दिखा करके वो नेहा से पूछती है कि क्या वो वही लड़की है? तो नेहा बोलती है हाँ, ये ही छाया है। तो वो लड़की उसे बताती है कि ये छाया नहीं, ये स्मिता है और ये लड़की 1.5 साल पहले ही मर गई है। ये सुनकर के नेहा काफ़ी शॉक होती है और वो लड़की नेहा को ये बताती है कि 1.5 साल पहले तक छाया यानी कि जो स्मिता थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अचानक से वो अपने आप से ही बात करने लगी। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलते रहा और एक दिन जब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए, वो दूसरे दिन जैसे ही अपने घर वापस जाना चाहती थी, वो रात को अपने रूम में गई और वो उसी रूम में रहती थी जिस रूम में नेहा रहती थी, यानी कि रूम नंबर 13 स्मिता का ही रूम था। वो बोलती है कि स्मिता उस दिन अपने घर में गई और वो रूम से बाहर नहीं निकली। जब सुबह को वार्डन ने दरवाज़ा तोड़ा तो उसने पाया कि स्मिता ने आत्महत्या कर ली उसी रूम में। ये सब सुनने के बाद नेहा काफ़ी डर जाती है। वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और वो जल्द से जल्द वो कमरा छोड़ के जाने की कोशिश करती है। वो जैसे ही अपने रूम में जाती है, दरवाज़ा बंद करती है, उसके दरवाजे पे फिर से नॉक होने लगती है और उसके कमरे की लाइट्स भी अपने आप बंद होने लगती है। वो अपने मॉम डैड को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं मिलता। वो डर करके चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद अचानक से नेहा के फ़ोन में रिंग होता है। वो जैसे ही फ़ोन उठाती है, उधर से छाया की आवाज़ आती है। वो बोलती है कि मैं काफ़ी देर से तुम्हारा रूम नॉक कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं खोल रही हो? इतना सुन कर के नेहा बहुत डर जाती है। उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और अचानक से कमरे की लाइट बंद हो जाती है। वो सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टोरी कुछ महीने बाद की। कुछ महीने बाद उसी रूम यानी रूम नंबर 13 में एक नई लड़की आती है रहने के लिए। वो लड़की भी रात को पढ़ाई कर रही होती है कि ठीक रात 2 बजे उसके गेट पे नॉक होता है। जैसे ही वो गेट खोलती है, वो सामने नेहा को पाती है। नेहा भी अपना नाम छाया बताती है और वो सेम वही सब बात बोलती है जो छाया ने उसे बताया था, यानी कि वो बोलती है कि वो भी रूम नंबर 17 में रहती है और 3rd ईयर की स्टूडेंट है। अगर वो चाहे तो वो उसकी पढ़ाई में मदद कर सकती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग इस मूवी की कहानी को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें होता ये है कि जो 13 नंबर का कमरा होता है, वो कमरा हॉन्टेड होता है। उस रूम में जो भी लड़की आती है उसकी मौत हो जाती है और मरने के बाद उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकते रहती है। जो भी नई लड़की उस कमरे में आती है वो उसके पास आती है उसकी मदद करने के लिए, ताकि वो उसके पढ़ा पाए और उसके साथ दोस्ती बढ़ा पाए। और जैसे ही उस लड़की को उसके बारे में पता चल जाता है कि वो ज़िंदा नहीं है, वो एक आत्मा है, वो लड़की उसे मार देती है और ये ऐसे ही चलते रहता है। तो मूवी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप बता सकते हैं। मूवी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मूवी काफ़ी छोटी सी है, 20 या 22 मिनट की मूवी है। आप चाहे तो ज़रूर देख सकते हैं। मूवी में काफ़ी सारे क्रीपी सीन्स हैं। अगर आप हॉरर मूवी के फ़ैन हैं तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बहुत 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 हेल्पफुल है मेरे लिए। अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में एक नए हॉरर मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।